बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज वेलकम करते हैं आपको एक नई रेसिपी के साथ, जो कि हम बना रहे हैं शलजम की भुजिया। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे पैन के अंदर और ऑयल को गरम करेंगे। और जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो फिर हम ये 2 स्लाइस में कट की हुई प्याज़ें डाल देंगे और इनको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सौते करेंगे और लाइट सा कलर इसका हो जाएगा जब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ब्राउन नहीं करेंगे इसको हम। और जब इस कलर की हमारी प्याज हो जाएगी थोड़ी ट्रांसलूसेंसी, फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसको भी, उसके स्मेल ख़त्म करने के लिए। और 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि प्याज और लहसुन ये हमारा जलने ना लगे। और फिर उसके बाद हम 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही भर के सॉल्ट डालेंगे। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। और भुनाई करने के बाद हम मसाले जब भून जाएंगे, फिर हम ये 3 अदर टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, इनको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है, इनको हम शामिल कर देंगे और इनको भी थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसको भुनाई करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। और उसके बाद हम ढकना हटा के इसको दोबारा से भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी, बिल्कुल मैश कर देंगे टमाटरों को। और ये हमारे पास शलजम है, 900 ग्राम लिए थे हमने। इनको पील करके हमने स्लाइस करके और बॉईल कर लिया है। ये अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं। अब हम जब मसाला भुन जाएगा तो फिर ये शलजम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी सी भुनाई करेंगे सारे मसाले के साथ, टमाटर प्याज के साथ। भुनाई हमें बहुत अच्छी तरह करनी है, सारा काम ही भुनाई का है इस रेसिपी में, क्योंकि भुजिया में अगर भुनाई नहीं करेंगे तो फिर वो पानी छोड़ देंगे। फिर हम दोबारा अच्छे से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे, तेज़ आंच पे रखेंगे इसको। और अब हम इसको तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। शलजम क्योंकि गले हुए हैं तो वो कुछ इतना टाइम नहीं लेंगे, लेकिन भुनाई अच्छी तरह करेंगे। अब ये है इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के हम शुगर डालेंगे। आप 1.5 टेबलस्पून से तक डाल सकते हैं। शुगर हम इसलिए डालेंगे क्योंकि शलजम में जो खारापन और एक कड़वाहट होती है वो इस शुगर की वजह से ख़त्म हो जाती है। और हमें शुगर का टेस्ट नहीं आता है, लेकिन इसका कड़वाहट भी फील नहीं होती। और 1 टीस्पून फिर हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ। और फिर दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और भुनाई करके ही हम इसका सारा पानी जो है वो खुश कर लेंगे। और आखिर में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, जो इसमें बहुत अच्छा लगता है। हरा धनिया डाल के भी हम इसको मिक्स करेंगे। और मुझे हरा धनिया थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करें। आँच हमने अभी फुल करी हुई है। जब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे उसके बाद हम इसको आँच हल्की करके और ढक के रख देंगे। देखिए मैंने ढक दिया है और आँच थोड़ी स्लो कर दी है। 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख के हम इसको चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद ये देखें मिर्चों की भी अच्छी सी खुशबू आ रही है। हमारी डिश तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे।
हमारा जो भुजिया है शलजम की या शलजम की सब्ज़ी वो तैयार है। बहुत मज़े की बनती है और नाश्ते में तो अगर आपने रात को बनाई है तो आप नाश्ते में इसको पराठे के साथ खाइए, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और चावलों के साथ भी, रोटी के साथ भी, हर चीज़ के साथ बहुत मज़ेदार बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।